बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्लेसेंटा को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लेसेंटा एक्चुअली हमने इसका रोल पहले भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल से इसको पढ़ेंगे। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं, इवन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, देखो प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और ये फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं कि ये कहाँ डिवेल्प होता है। तो ये एक्चुअली क्रोनिक विलाई और मदर की जो एंडोमेट्रियम है उसके दरमियान में बनता है। अब क्रोनिक विलाई ये कोरियन से डिवेल्प होता है, और वो कोरियन आपको पता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थी, जो कि अगर आप लोगों ने मेरा पहले वाला लेक्चर लिया हुआ है तो आई होप आप लोग को पता होगा। ओके, तो देखो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं सिर्फ आप लोगों की खातिर। ओके, तो आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं। मैंने यही किया है कि सिंपलीफाई किया, सिंपल वर्ड्स बनाए ताकि आप लोगों को याद करना आसान हो। चले इस चीज को डिस्कस करते हैं और साथ साथ में मैं आप लोगों को समझाता चलूँ। ओके, चले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या है कि एन ऑर्गन दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन to the embryo and also help in dispose of waste material। एक ऐसा ऑर्गन है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, और साथ में वो वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, बाहर निकालने के मतलब सेक्रेट करने के काम भी आता है। ये कौन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? प्लेसेंटा। ये उसकी डेफिनेशन है। ओके, formed from the embryonic chorion and the mother's endometrial blood vessels। ठीक है, मदर की एंडोमेट्रियल से बनता है, और किससे बनता है कि जो एम्ब्रियो का जो कोरियन है। नेक्स्ट क्या चीज है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में ये है कि द टिश्यू फ्रॉम द मैटरनल पार्ट एंड द फेटल पार्ट। अब इस ऑफ कोर्स ये टिश्यूज का बना हुआ है, और वो टिश्यूज कुछ मदर के होते हैं, कुछ किसके होते हैं, फीटस के होते हैं। इन दोनों से मिलकर बना है ये चीज। ओके, अब द फेटल पार्ट कंसिस्ट ऑफ कोरियनिक विलाई। अब वो जो फीटल पार्ट है उसमें कोरियनिक विलाई होता है, और जो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन हो, तो फूड वगैरह की अब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होता है। और विलाई का काम आप लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी यही पढ़ा था कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर द अब्जॉर्प्शन, तो यहाँ भी उसका वही काम है। अब मैटरनल पार्ट कंसिस्ट ऑफ प्रोजेक्शंस फ्रॉम द एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम से प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि मैटरनल पार्ट्स पर मुश्तमिल होती हैं, जो कि कलेक्टिवली मतलब फीटल और जो मैटरनल पार्ट है ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? प्लेसेंटा बनाती हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है? The outer layer of blastocyst become trophoblast which forms placenta। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, आप लोगों ने एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा था, उस दिन मेरा लेक्चर भी है, आप लोग जाके विजिट कर सकते हो। तो एक्चुअली ये जो उसकी ट्रोफोब्लास्ट है, आउटर लेयर, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है कि प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो भी कैसे कि इसकी आउटर जो मेम्ब्रेन डिवेल्प होती है, उस आउटर मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं कोरियन। अब ये जो कोरियन है, ठीक है, यही फ्यूचर में यहाँ से मतलब इससे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकलती हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। वो विलाई एक्चुअली किसके साथ कांटेक्ट में आते हैं? एंडोमेट्रियम के साथ कांटेक्ट में आते हैं। तो इस तरीके से वो एक आपस में प्लेसेंटा डिवेल्प कर लेते हैं। उस चीज को हम मतलब प्लेसेंटा डिवेल्प कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है? द ग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा इज कंप्लीटेड एट द फर्स्ट एंड ऑफ ट्राइमेस्टर। अब मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का, जो कि 12 वीक से 13 वीक्स तक रहता है, उस दौरान प्लेसेंटा की जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती है। और अब उसका नेक्स्ट फंक्शन, अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजरता है तो जो ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है उसकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है, मतलब HCG की कंसंट्रेशन भी डिक्लाइन हो जाती है। तो उसके साथ साथ और क्या चेंजेस आती है? कार्पस लूटियम भी डीजनरेट हो जाता है। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद कार्पस लूटियम भी डीजनरेट हो रहा है, और ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करने लग जाता है। पहले मतलब ये कि कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन कर रहा था, वो प्रोड्यूस कर रहा था, जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन थी। अब वो जो कार्पस लूटियम तो डीजनरेट हो गई है, अब इसका काम किसने ले लिया है? तो वो प्लेसेंटा ने। अब प्लेसेंटा क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट करेगा, जिससे एंडोमेट्रियल वॉल भी मेंटेन रहेगी और प्रेगनेंसी भी। ओके, द फेटल ब्लड इन द कैपिलरीज
come close with the blood in the maternal tissues. अब जो fetal से जो blood आता है वो maternal tissues के साथ contact में आता है और वहां पे gases exchange होती है। और ऐसा नहीं होता कि blood directly क्या होता है exchange होता है, नहीं, वहां पे membrane होती है, उस membrane से क्या होता है इनका counter current ऐसे समझ ले होता है, जिससे क्या होता है कि जो वहां से न्यूट्रिएंट्स वगैरह को डिफ्यूजन के जरिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए क्या किया जाता है, अब्सॉर्ब किया जाता है। मतलब एक साइड पे मैटरनल टिश्यू होगा, एक साइड पे क्या होगा, फेटर्नल टिश्यू, और सेंटर से मतलब ये कि वहां से क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, सेंटर में मेम्ब्रेन होगा। ओके, वहां से डिफ्यूजन के जरिए भी एक्सचेंज होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी चीजों को ऑब्टेन किया जाता है। अब इस दौरान मैंने बात की कि मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो उनका ब्लड है वो मिक्स नहीं हो पाता। अब नेक्स्ट क्या चीज है, इम्बेलिकल कार्ड। इम्बेलिकल कार्ड की बात करूं, ये फीटस का पार्ट है जो कि प्लेसेंटा की तरफ मूव करता है, वहां से वहां गैसेस एक्सचेंज होती है। तो ये जो इम्बेलिकल कार्ड है ये दो आर्टरीज पर मुश्तमिल होता है और एक वेन पर मुश्तमिल होता है। अब आर्टरीज जाती है प्लेसेंटा की तरफ, वहां पे जाके मतलब ब्लड पहुंचाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहां से जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, लेके आती है। ओके, द सप्लाइज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मतलब इसका कनेक्शन प्लेसेंटा के साथ होता है, प्लेसेंटा से ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करेगा। अब वो ब्लड लेके आने वाली कौन सी शायद वेन्स है, और ब्लड लेके जाने वाली कौन सी चीज होती है, वो आर्टरीज होती है। ओके, द हार्ट पंप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द प्लेसेंटा, और हार्ट क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा की तरफ भेज देगा। ओके, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और मजीद आने वाले वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।